दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो साधारण इन्वर्टर हमारा होता है और जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको क्या जवाब देना है, पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम साधारण इन्वर्टर की बात करते हैं। देखिए, जो हमारा साधारण इन्वर्टर होता है, सिंपल इन्वर्टर जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें तीन फंक्शन हमारे काम करते हैं। एक, दो, तीन फंक्शन हमारे काम करते हैं, जिसमें हमारा होता है कन्वर्टर होता है, और दूसरा होता है हमारा चार्जर होता है, और तीसरा होता है हमारा इन्वर्टर होता है। अब कन्वर्टर का काम क्या होता है, देखिए, जैसे कि जो हमारा सिंपल इन्वर्टर होता है उसके साथ क्या होता है कि हमारी बैटरी कनेक्टेड होती है। ठीक, बैटरी कनेक्टेड होती है, तो इसका सबसे पहले काम क्या होता है, और हम इसको क्या देते हैं, सप्लाई दे देते हैं। फेस न्यूट्रल हम सप्लाई देते हैं, जो कि हमारी ग्रिड से आती है, पावर हाउस से आती है। तो इसका पहला काम तो यह होता है इस इन्वर्टर का कि यह सबसे पहले इस एसी सप्लाई को कन्वर्ट करके डीसी सप्लाई में बदल दे, और उसके बाद उसको चार्ज करता है। और फिर जब हमारी एसी सप्लाई जो हमारी होती है वो बाधित हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इसी से हमारे घर का जो लोड होता है उसको यह हमारा सप्लाई देता है। ठीक, यह तो हो गई प्रोसेस। इसके अलावा भी यह क्या करता है, जो हमारा इन्वर्टर होता है वह जिस समय यह सप्लाई आ रही होती है उस समय भी इस घर को वह सप्लाई देता रहता है, जो कि बाईपास सप्लाई होती है। तो उस वक्त क्या होता है, जब एसी सप्लाई हमारी आ रही होती है तो उस वक्त क्या करता है कि यह जो हमारा सिंपल इन्वर्टर होता है वह घर को भी सप्लाई दे रहा होता है, और इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को भी चार्ज करता रहता है, या पोर्टेबल सप्लाई के लिए, कि जिस वक्त हमारी जो एसी सप्लाई है वह ग्रिड की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, उस कंडीशन पर वह यह जो इन्वर्टर है हमारा यह क्या करेगा, वापस बैटरी से सप्लाई ले करके और इन्वर्टर के रूप में इस जो हमारा जो घर का लोड है उसको सप्लाई देगा, एसी सप्लाई देता रहता है। ठीक, तो मतलब सबसे पहले यह क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, उसके बाद बैटरी को भी चार्ज करता है, और जब हमारी बिजली सप्लाई बाधित हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है, इस जो हमारी स्टोर बैटरी में जो सप्लाई हमारी स्टोर है डीसी के रूप में, उसको वापस इन्वर्टर के माध्यम से एसी बना करके हमारे घर के लोड को देता है। तो एक तो प्रक्रिया ये हो गई हमारा जो साधारण इन्वर्टर है। अब बात आती है कि जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है वह कैसे काम करता है। सोलर इन्वर्टर होता है, उसमें 5 फंक्शन होते हैं। वो क्या करता है कि पहला फंक्शन होता है हमारा कन्वर्टर, उसके बाद हमारा होता है चार्जर, और फिर होता है इन्वर्टर, फिर ब्लॉकर, और फिर चार्जर कंट्रोलर। तो जो हमारा कन्वर्टर होता है यह तो आपको क्लियर ही है, जैसा मैंने यहां पर आपको बताया था कि कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, वो तो उसका काम होता है। जो चार्ज होता है, चार्जर जो होता है वो तो बैटरी को चार्ज करता है। इसमें मेन चीज होता है जो हमारा ब्लॉकर होता है। यह ब्लॉकर क्या करता है कि जो हमारा सोलर पैनल होता है, इस सोलर पैनल से जो हमारी डीसी सप्लाई निकलती है तो वापस इस डीसी सप्लाई को वह ब्लॉक करके रखता है जो हमारा इन्वर्टर होता है, क्योंकि रात के समय तो यह डीसी सप्लाई हमारी आती नहीं है इन्वर्टर को, तो उस वक्त क्या करता है वो ब्लॉक करके रखता है डीसी सप्लाई को, वो बैटरी में स्टोर करके रखता है, वापस कहीं पर भी जाने नहीं देता है। ठीक, ब्लॉकर का यह काम होता है कि पैनल तक वापस डीसी सप्लाई को नहीं जाने देता है। और जो हमारा चार्जिंग जो कंट्रोलर होता है, क्या होता है कि दिन के समय में कभी धूप होगी, ठीक है, कभी छांव होगी, अलग अलग प्रकार का वेदर रहता है दिन में, तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि जो करंट होती है हमारी वह वेरी करती है, अलग अलग करंट होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक स्मूथ करंट बैटरी को देता है। जो हमारा चार्जिंग कंट्रोलर एक कार्ड होता है वह बैटरी को स्मूथ करंट देता है, जिससे बैटरी की जो लाइफ होती है वह मेंटेन रहती है। अब बात आती है कि जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। सबसे पहले तो हमारा सोलर पैनल कनेक्टेड होता है। ठीक, जो हमारा सोलर पैनल होता है उसके साथ में जो हमारा कनेक्टेड होता है वह ग्रिड सप्लाई कनेक्टेड होता है। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पर हमारी बैटरी कनेक्टेड होती है, और उसके साथ लोड कनेक्टेड होता है। इतनी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड होती है। यह जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है यह क्या करता है, सबसे पहले जो हमारा सोलर पैनल होता है उससे जो डीसी सप्लाई होती है उससे वह इस बैटरी को भी चार्ज करता है, और इसमें क्या करता है कि डीसी को
डीसी को एसी में बदल करके इस लोड को भी सप्लाई देता है। ठीक, जो हमारा एक्चुअल में यह जो सोलर जो हमारा इन्वर्टर होता है, एक्चुअल में सोलर इन्वर्टर नहीं होता, वो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर होता है हमारा। ठीक, तो वो क्या करता है, सोलर पैनल से जो डीसी सप्लाई आती है उससे बैटरी को भी चार्ज करता है और उसके साथ साथ डीसी जो यहाँ से जो डीसी आ रही है उस डीसी को एसी में बदल करके हमारे लोड को भी चलाता है, घर के लोड को भी चलाता है। ठीक, अब यह तो हो गई एक बात। अब जब मान लीजिए आपका जो सोलर पैनल है वह रात के समय तो बिजली बनाएगा नहीं, उस वक्त जो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है उस वक्त क्या होगा, क्योंकि यहां से जो सप्लाई है वह जब रात का समय आ गया तो क्या हुआ, इस बैटरी से सीधे यहां पर लोड में आ जाएगी सप्लाई। यहां पर क्या हो जाएगा, फिर यहां से जो डीसी बन रही थी वो यहां से फिर डीसी बन करके एसी में, डीसी जो है एसी में चेंज होकर के लोड चलने लगेगा। ठीक, अब जब मान लीजिए कि जिस वक्त आपका रात का समय है उस वक्त जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो वहां पर क्या होगा कि इस ये जो आपकी ग्रिड की सप्लाई है, इस ग्रिड की सप्लाई से भी हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है और लोड जो घर का जो चलेगा वो इसी से चलेगा, किससे, बैटरी से। और बैटरी की जो चार्जिंग है वह ग्रिड से हमारी होती रहेगी। कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, जो हमारा सोलर पैनल होता है वो कनेक्टेड होता है, जो हमारा इन्वर्टर होता है, सोलर इन्वर्टर होता है, उससे ग्रिड भी कनेक्टेड होता है और बैटरी कनेक्टेड होती है और लोड भी कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले इसका सिस्टम ये होता है कि सबसे पहले जो ओवरऑल हमें चलाना क्या है, इस लोड को ही हमें चलाना है ओवरऑल। तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि सबसे पहले यह किस चीज से घर के लोड को चलाएगा, सबसे पहले यह पैनल से लोड को चलाएगा, इस पैनल से घर के लोड को चलाएगा। मतलब जो डीसी आ रही होती है उस डीसी को एसी में बदल करके घर के लोड को चलाता है और बैटरी को भी चार्ज करता है। यह जो हमारा इन्वर्टर है इसका दो काम होता है, सबसे पहले घर के लोड को चलाना और बैटरी को चार्ज करना। तो यहां पर क्या है, डीसी सीधे बैटरी को दे देता है, वो तो बैटरी चार्ज होती है, और जब लोड होता है वह एसी में चलता है तो यहां से डीसी को एसी में बदल करके घर के लोड को चला देता है। एक तो काम इसका ये हो गया। तो सबसे पहले यह पैनल से घर के लोड को चलाता है और बैटरी को चार्ज करता है। उसके बाद जब हमारा रात के समय पैनल से वार्म करना बंद कर देता है तो वह बैटरी से घर के लोड को चलाता है, मतलब बैटरी से घर के लोड को चलाता है। और घर का लोड क्या होता है कि जो डीसी जो स्टोर रहती है, डीसी से हमारा एसी बना करके वह घर के लोड को चलाता रहता है। उसके बाद मान लीजिए कि पैनल भी नहीं है और बैटरी भी नहीं है, बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई, उस कंडीशन पर क्या होता है, वह जो ग्रिड की सप्लाई होती है उससे जो हमारा घर का लोड होता है उसको चलाने लगता है। मतलब ग्रिड जो होता है हमारा वो ऑप्शनल के रूप में होता है, अंतिम विकल्प के रूप में होता है कि जब हमारे पास न जो हमारा सोलर पैनल से भी कोई सप्लाई नहीं है, बैटरी से भी कोई सप्लाई नहीं है, उस कंडीशन पर वह घर का लोड जो है वह ग्रिड सप्लाई से चलाता है। तो जो हमारा सोलर इन्वर्टर होता है वह कैसे काम करता है वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब जहां पर बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है उस कंडीशन पर भी यह ग्रिड से जो हमारी बैटरी होती है उसको चार्ज करने लगता है। ठीक है, तो इसका ये भी है, अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही तो इधर से भी सप्लाई दे करके आपकी बैटरी को चार्ज करता रहता है। लेकिन ओवरऑल जो घर का जो लोड होता है वो बैटरी से ही कनेक्टेड होता है, बैटरी से ही चलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा साधारण इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर कैसे काम करता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।